जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। उसको शुरू हुए आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल कितनी गंदगी देश से मिटी, इसका पीछे का सच मैं आपको बताऊंगा। भारत सरकार ने गली में, मोहल्ले में और शहरों में बॉक्सेस लगाए। उन बॉक्सेस पर लिखा था कि गीला कूड़ा यहाँ डालें और सूखा कूड़ा यहाँ डालें। मगर हमारे देश के नागरिकों ने क्या किया, उन बॉक्सेस का कूड़ा डालने के लिए उपयोग नहीं किया। जो वो पहले से करते आ रहे थे वैसा ही किया। और कितना खूबसूरत अभियान शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी देश को साफ़ रखने की जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों की होती है। सरकार बस इतना करेगी कि कूड़ेदान आपके मोहल्ले में रख देगी लाके, मगर डालने के लिए सरकार नहीं आएगी। उसमें कूड़ा डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और किसी भी देश को स्वच्छ रखने के लिए उसके नागरिक की जिम्मेदारी होती है, ना कि सरकार की। आप सरकार को कोसते हैं इस चीज़ के लिए कि आज हमारे देश में कितनी गंदगी है। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जब चिप्स का पैकेट लेते हैं या पानी की बोतल ख़रीदते हैं तो आप पानी पीते हैं, रोड पे बोतल फेंक देते हैं। चिप्स खाते हैं, फाड़ते हैं और उसको फेंक देते हैं। आप जो भी सामान यूज़ करते हैं उसको वही फेंक देते हैं। तो उसको उठाने सरकार नहीं आएगी। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ये जिम्मेदारी है सिर्फ एक आपकी, भारत के हर एक नागरिक की। आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी खाएं पिएं, उसको अपने साथ लेके जाएं और कूड़ेदान में डालें। तब हमारा भारत देश स्वच्छ होगा और साफ़ होगा। नहीं तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, भारत की गंदगी नहीं ख़त्म होगी। अब आप देखो, बाहर से टूरिस्ट हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना कर डालते हैं कि देखो भारत में कितनी गंदगी है करके। ये चीज़ अच्छी लगती है, इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक झोपड़ी है और एक महल है। झोपड़ी में रोज़ सफाई होगी तो उसमें से खुशबू आएगी, और महल में रोज़ सफाई नहीं होगी तो उसमें से बदबू आएगी। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हर भारतीय नागरिक की है। हमारे देश को साफ करना हर भारतीय नागरिक की है। क्या हम अपने घरों में भी ऐसे ही करते हैं, किधर भी बॉटल फेंक दी, कुछ भी फेंक दिया? नहीं, हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। ऐसी हमारी जिम्मेदारी है देश को साफ़ रखने की। बस सरकार कूड़ादान बना सकती है, आपके घर से कचरा उठाने नहीं आएगी। आज हमारे भारत देश में देखो, मैं बेंगलोर शहर में रहता हूँ, जगह जगह कूड़ेदान बने हुए हैं, मगर वहाँ पर लोग कूड़ा नहीं फेंकते हैं, सड़कों पर फेंक के जाते हैं रात के अंधेरे में। क्योंकि यहाँ पर नियम है कि अगर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया तो 10,000 रुपये का फ़ाइन है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कूड़ा रात में 10 बजे के टाइम रोड पे फेंक देते हैं, और वहाँ आती है बदबू, उससे होती है बीमारी। ये सरकार ने फेंका? नहीं, ये आपने फेंका। तो आप अपने देश को साफ रखोगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये अपील करने आया हूँ, आज से हम कुछ भी बाहर से सामान खरीदें तो कूड़ेदान में डालें। ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकार को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि देखो कितनी गंदगी है। ये गंदगी सरकार ने नहीं फैलाई, हम लोगों ने फैलाई है, और इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमारे देश की नालियों में कितनी गंदगी होती है। आप जापान को देखो, कितनी साफ़ नालियाँ हैं। क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो जानती है, वो कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको फाड़ते हैं, चाहे प्लास्टिक हो कुछ भी हो, वो कूड़ेदान में डालते हैं। एक प्लास्टिक कितना हानिकारक होता है आप जानते हो? 400 साल ज़मीन में गाड़ के रखोगे प्लास्टिक की बोतल को तो वो गलेगी नहीं। और आप नदियों में जाती है, वो नदियों में कितनी मछलियाँ, कितने सब कुछ रहता है उसके अंदर, वो सबकी मृत्यु हो जाती है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने देश को साफ रखें। मैं भारत के 160 करोड़ लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज से हम संकल्प लें कि हम भारत को साफ करेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेनों में गुटखा थूकते हैं तो वो सरकार गुटखा खाने के लिए पैसा दे रही है उनको? सरकार थूकने के लिए आ रही है? नहीं। आप लोग ट्रेन में गुटखा खाकर थूकते हो, ट्रेन कितनी गंदी दिखती है। कि सरकार ने गंदी करी है? भारत सरकार हर साल गुटखे की सफाई के लिए रेलवे में एक आंकड़े के अनुसार 1200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जो हम लोग गुटखा थूकते हैं उसको साफ करने के लिए, जो रेलवे खर्च करता है 1200 करोड़ हर साल। और ये कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी हो सकती है संख्या। तो ये खर्च कौन करा रहा है? आप लोग करा रहे हो, सरकार का। तो आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हम कोई कचरा फेंकता है उसको समझाएं कि भाई तू कचरा रोड पे मत फेंक।
इसको कूड़ेदान में डालें, डस्टबिन में डालें, ना कि रोड पे फेंक दें। आज पेप्सी पी फेंक दी रोड पे, सरकार उठाने आएगी उसको, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मेरा वीडियो भारत के हर एक नागरिक के लिए, आप सबकी ज़िम्मेदारी है। देश को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।